Good morning all of you. Welcome to online class. Class 5th, Chapter 3rd, Safety and First Aid, सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा। Accidents can happen anytime. घटनाएं कभी भी हो सकती हैं. We need to follow certain safety rules to avoid them. हमें उनसे बचने के लिए कुछ सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए. हाउस, रोड, स्कूल, प्लेग्राउंड, बस are few places where you can get hurt. हाउस यानी घर, रोड, स्कूल, प्लेग्राउंड यानी खेल के मैदान में, बस कुछ ऐसी जगह है जहां आपको चोट लग सकती है. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि आप सावधान नहीं रहते. देयर आर मेनी सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स दैट विल हेल्प यू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स. ऐसे कई सुरक्षा नियम हैं जिनको अपनाने से दुर्घटनाओं को रोकने में मदद किया जा सकता है. सेफ्टी रूल्स फॉर रोड्स, सड़कों के लिए सुरक्षा नियम. वॉकिंग ऑन द रोड, जब आप सड़क पर चलते हैं. इफ देयर इज ए फुटपाथ यू मस्ट यूज इट. यदि कोई फुटपाथ है तो आप इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए. इन केस देयर इज नो फुटपाथ you must walk as near as possible to the left hand side of the road facing oncoming traffic. अगर फुटपाथ नहीं है तो आपको आने वाले यातायात का सामना करने वाली सड़कों के बाएं हाथ की तरफ यानी लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए. यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. सड़कों को पार करने के लिए, रोड को पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए. लुक फॉर अ सेफ प्लेस टू क्रॉस द रोड इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग. इसके लिए आपको सुरक्षित प्लेस देख करके रोड क्रॉस करना होगा यदि कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है. लुक राइट then left and again right for traffic before crossing the road. Take long and firm step to cross the road. Don't run. सड़क पार करने से पहले आप दाएं, फिर बाएं और फिर सही ट्रैफिक के लिए देखें. सड़क पार करने के लिए लंबा और दृढ़ कदम उठाएं और दौड़िए मत. Don't cross near or in front of parked vehicles. पार्क की गई गाड़ियों को पास या उसके सामने ना जाएं. ट्रैफिक सिग्नल्स, यातायात संकेत. ऑन द रोड, रोड पर यू सी हैवी ट्रैफिक विद स्पीडिंग रोज ऑफ कार्स. आप तेज कारों की पंक्तियों के साथ हैवी ट्रैफिक को देखते होंगे. Therefore, इसलिए it is important for you, आपके लिए यह important है, you to know कि आप जानें the basic traffic signals, basic traffic signals के बारे में. Safety from fire, आग से सुरक्षा. A fire can be caused due to different reasons. विभिन्न कारणों की वजह से आग लग सकती है. Some of these reasons have been given below. इनमें से कुछ कारण यहाँ पर बताए गए हैं. One of the main cause of fire is the carelessness while handling burning candles, firecrackers, etc. आग के मुख्य मामलों में से एक जलती हुई माचिस या मोमबत्ती या फायर क्रैकर्स आदि को संभालने में लापरवाही है. इसलिए हमें इनके प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए.
इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स कैन केस फायर, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से भी आग लग सकती है। गैस लीक इन द किचन कैन आल्सो केस फायर, यदि किचन में गैस लीक हो रही है तो वो भी एक आग की वजह बन सकती है। फायर हजार्ड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल, कुछ सिंपल रूल्स का पालन करके आग को रोका जा सकता है। One must be very careful while handling fire. Special care should be taken while burning firecrackers. आग को पकड़ते समय बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। पटाखों को जलाते समय इसकी विशेष देखभाल की जानी चाहिए। Electrical appliances and wiring should be checked regularly for faults. इलेक्ट्रिकल उपकरणों और तारों की जांच नियमित रूप से चेक करना चाहिए ताकि उनसे किसी भी प्रकार की समस्याएं न उत्पन्न हो। We should not wear nylon or synthetic cloths while burning firecrackers or while cooking. This is because synthetic cloths catch fire easily. पटाखों को जलाते समय या फिर खाना बनाते समय हमें नायलॉन या सिंथेटिक कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इन कपड़ों में आग जल्दी पकड़ती है, आसानी से पकड़ती है। इन केस ऑफ अ गैस लीक, यदि गैस लीक हो रही है, वी शुड ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज, हमें सभी खिड़कियां और दरवाजों को ओपन कर देना चाहिए। वी शुड नॉट स्ट्राइक अ मैच ऑफ ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विचेस इन केस ऑफ गैस लीक, यदि गैस लीक हो रही है तो हमें किसी भी बिजली के स्विच का संचालन नहीं करना चाहिए। The reason is that electrical switches generate sparks while switching on or off. इस कारण से हमें इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑन करने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। A fire can be put out by the following methods. आग को निम्नलिखित विधियों से बाहर रखा जा सकता है। In case of a major fire, we should inform the nearest fire station. यदि किसी बड़ी आग के मामले में हमें निकटतम अग्निशामक केंद्र यानी फायर स्टेशन को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। फायर फाइटर्स नॉर्मली पुट आउट फायर्स विद द हेल्प ऑफ अ फायर इंजन। फायर स्टेशन या अग्निशामक दल आग बुझाने वाले यंत्र की सहायता से आमतौर पर आग बुझाते हैं। We can put out fires using a special instrument called fire extinguisher. हम इसका उपयोग आग को बुझाने के लिए करते हैं, इसलिए इसे आग बुझाने वाला यंत्र कहते हैं। रिमेंबर, याद रखिए, फायर केस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स इज नेवर पुट आउट यूजिंग वाटर। याद रहे, विद्युत दोषों के कारण आग के मामले में पानी का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। Such fires are put out using sand. आग लगने पर आपको सैंड का यूज करना चाहिए। In case a person close have caught fire, the person should be made to roll on the floor and a thick blanket should be wrapped around his body. In case अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो व्यक्ति को फ्लोर पे, फर्श पे लौटना चाहिए और मोटी कंबल को उसके शरीर के चारों ओर लपेट देना चाहिए। इस तरह से आग को बुझाया जा सकता है। और आप अपना ध्यान अच्छी तरीके से रखिए, किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करिए, ये आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है। आज का चैप्टर सिर्फ यहीं तक। आपके लिए होमवर्क है, व्हाट इज सेफ्टी रूल्स फॉर रोड्स। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रैफिक सिग्नल्स।
ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। आज का टॉपिक सिर्फ यहीं तक। कल हम आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट एड के बारे में, यानी प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। आज का टॉपिक सिर्फ यहीं तक। थैंक यू क्लास।